जय हिंद। क्लास 8 में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपको इंग्लिश मीडियम का बुक मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे। हमारे यहाँ बुक चलता है इंग्लिश मीडियम का, आर एस अग्रवाल का चलता है। ठीक है, आर एस अग्रवाल का बुक रहेगा, जिसमें हमने क्लास 8 के पिछले वीडियो में, इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सपोनेंट्स पढ़ाया था। ठीक है, एक्सपोनेंट्स का हमने आपको थ्योरी दिया था और थ्योरी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन करवाए। ठीक है, आज इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा आज उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें 2A एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2A, तो 2A का पहला क्वेश्चन है कि 4 पर पावर -3। इसको हमने बताया था आपको थ्योरी में कि अगर A पर पावर -n रहेगा तो उसको लिखेंगे 1/a पर पावर n, या फिर इसको a/b के फॉर्म में रहता है, -n रहता है तो नीचे वाला ऊपर चलाता है और ऊपर वाला नीचे, यानी b/a पर पावर n हो जाता है, b/a पर पावर n। ठीक है, इसके इस तरह से बताए थे कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, इस टाइप से है, बटा के फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, इसलिए इस ठीक है, यानी कि a पर पावर -n, तो एक जगह पर है 4 और n की जगह पर है 3, तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला 1/a पर पावर n, तो इसको लिखेंगे 1/4 पर पावर 3। तो हम यहाँ पर 3 का मतलब हुआ कि पावर 3 है, पावर 3 है, उसमें पावर 3 है, तो 4 पर पावर 3 के मतलब हो गया कि 4 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 4 × 4 × 4, यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होगा 64, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यहाँ यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/64। ठीक है, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, अगर आप मेरा पिछला वीडियो अगर इससे रिलेटेड नहीं देखे तो जाकर के देखिए, अगर आप नहीं देखिए तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम प्योर थ्योरी पूरा बता दें, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था सारा हमने दे दिया उसमें। ठीक है, अगर आप उसका क्लास नहीं किए हैं तो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड 1/2 पर पावर -5, यानी कि इसके फॉर्म का है। ठीक है, यानी कि a की जगह पर 1 है और b की जगह पर 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, और माइनस के रूप में रहा a/b पर पावर -n रहेगा तो उसको लिखेंगे b/a पर पावर n, यानी कि ऊपर ला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2/1, इसको क्या लिखेंगे 2/1 पर पावर 5, 2 पे पावर 5 के मतलब हो गया 2 पर पावर अगर 5 2 पे पावर अगर 5 देते हैं तो इसका मतलब हो गया 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32, और नीचे 1 को 5 टाइम्स हम लिखेंगे तो 1 ही आएगा, तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4/3 पर पावर -3। ठीक है, इसी के फॉर्म का है, जिसमें क्या बोलेंगे, ठीक है, जो नीचे है ऊपर चलाएगा, जो ऊपर है नीचे, यानी कि 4/3 जो है 3 को पलट देंगे, यानी 3/4 हो जाएगा, 3/4 पर पावर 3 रहेगा। ठीक है, तो 3 के क्यूब हम जानते हैं कि 27 होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, अब 4 के क्यूब होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी 27/64 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इसका 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 4th नंबर है, फर्स्ट का 4 कह रहा है कि -3 पे पावर -3 पर पावर -4, यानी कि इसमें दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह अगर माइनस होता तो उससे हमको घबराना नहीं, अगर यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, तो उससे हमको क्या होना है, घबराना नहीं है। ठीक है, इसको हम पहले बटा के रूप में लिख देंगे, -3 पे पावर -4 है, यानी कि मान ली माइनस नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 1/3 पर पावर 4 लिखेंगे, राइट, यहाँ पर माइनस देते, यहाँ पर माइनस दे देंगे, घबराए की कोई बातें नहीं है, यानी 3 पर पावर 4 है, -3 पे पावर 4 है, तो -3 को हम 4 टाइम्स लिख देंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81। एक चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, और डिवन वाला यहाँ पर टॉपिक आ गया। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि पावर यहाँ पर 4 है तो पावर 4 हमारा ऑड है या इवन, पावर 4 हमारा क्या है, इवन है, तो अगर इवन रहेगा और यहाँ माइनस में रहेगा तो हमारा जो आंसर आएगा प्लस में आएगा,
उतना हम माइनस गुने माइनस प्लस प्लस गुने माइनस माइनस इस तरह से हम उतना नहीं करेंगे। डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम पावर देख लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस में है, बेस माइनस है, ठीक है, तो इसका पावर देखेंगे, पावर ऑड है या फिर इवेन है। तो पावर यहाँ पर इवेन है, तो जब पावर इवेन रहेगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, पावर अगर इवेन रहेगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख देते हैं 1/-3 पर पावर 4, ठीक है, बराबर 1 कितना हो जाएगा 81 माइनस सॉरी प्लस 81, ठीक है हमारा। ठीक, अब इससे रिलेटेड इसमें और क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन, इसका 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि -2/3 पर पावर -5 है, बस सेम सेम है। ठीक है, इसको करेंगे। ठीक, इसको हम पलट के लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3/-2 पर पावर। ठीक है, इसको हम ऐसे बना देंगे, यहाँ पर अगर पूरे पर भी पावर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक ना। ठीक, या फिर इसको हम अगर इतना पर लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है कि कुछ गलत बता रहे हैं सर, ऐसा नहीं होता है मेरे यहाँ। ठीक है, इसको इस पर पावर यहाँ पर कितना देंगे, 5 दे देंगे, 5 कह दिए। ठीक है, यहाँ पर अब 3 पर पावर 5 की 5 का मतलब क्या होगा, 3 को 5 टाइम्स लिखना। 3 को कितना टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स। 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 3 को लिखेंगे 5 टाइम्स। 3 को लिख देते हैं, प्लस में है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 या 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा आ जाएगा 3, 8 से 24, यानी 243, 243। अब नीचे क्या है, -2 है, तो -2 पे पावर 5 है, तो 5 ऑड है इवेन है। पहले 2 पे पावर 5 के मतलब 2 को 5 टाइम्स लिख देते हैं, 2 को 5 टाइम्स। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 5 टाइम्स लिख दिए 2 को, तो कितना है 32 आए यहाँ पर, लेकिन माइनस में, तो यहाँ माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या है, ऑड है या इवेन है, पावर क्या है, ऑड है या इवेन है। अभी हमने आपको बताया है कि अगर पावर हमारा ऑड रहेगा तो आंसर जो आएगा माइनस में, अगर पावर इवेन रहेगा तो आंसर प्लस में, लेकिन यहाँ पर पावर ऑड है इसलिए यहाँ पर माइनस में आएगा, यानी कि -32 आएगा। आंसर हमारा फाइनली आंसर इसका हो गया 243y-32। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेंगे, पर हमने आपको बता दिया है। ठीक है, बता दिया भी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है कि 5/3 पर पावर 2 सॉरी -2 इंटू 3/5 पर पावर -3 इंटू 3/5 पर पावर 0, यही है। तो हम आपको बताए हैं कि अगर कोई भी नंबर रहे, ठीक है, अगर उस पर पावर हम 0 देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0। हमने इस तरह से आपको बताया था कि a/b पर पावर 0 = 1। ठीक है, या फिर 3/2 रहे या फिर कुछ भी रहे, अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाएंगे इस चीज को। पहले इसको हम पलट देते हैं, अभी तुरंत हमने आपको बताया। इसको हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/5 पर पावर 2 इंटू 5/3 पर पावर 3, इधर कितना है पूरा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 1। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। 3 एक सेकेंड 3 ना, ठीक है, इंटू क्यों में है, इधर स्क्वायर में है, कहाँ थे, सेकेंड हम इसमें 3 वाला देख लिया। हम क्वेश्चन नंबर 3 उतारते हैं, ध्यान नहीं, यहाँ पर है क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट कि 5/3 का होल स्क्वायर इंटू 5/3 पर पावर 2।
तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी पर पावर एन एम इंटू ए बाई बी पर पावर एन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था ए बाई बी पर पावर एम प्लस एन का है बताए थे। तो अगर बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ पर बेस हम देख रहे हैं कि पूरा क्या है, सेम है, तो पावर ऊपरला जुड़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर अपनाएंगे। हमारा बेस क्या है, बेस सेम है, 5/3 यहाँ भी 5/3 यहाँ भी, तो 5/3 पर पावर हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 5/3 पर पावर हो जाएगा 4, यानी कि 5 को हम कितना टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स लिख देते हैं। 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 5 जा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 5 जा होगा 625, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12 2 बाकी 1 5 1 जा 5 1 6, यानी 6 to 5 y 3 पे पावर 4 के मतलब हो जाएगा। यहाँ पर 5 पर पावर 4 के मतलब लिखें, 3 पर पावर 5 3 पे पावर 4 के मतलब हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 को हम 4 टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, यानी 6 to 5 बाई 81 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कहता है कि 5/6 पर पावर 6 इंटू 5/6 पर पावर -4 है, ठीक है। इसको कैसे, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बेस सेम है। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो पावर इसको जोड़ देते हैं। 5/6 पर पावर हो जाएगा 6 ± 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर 5/6 पर पावर हो, यहाँ पर हो जाएगा 6 - 4, तो 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2, यानी 5/6 पर पावर कितना हो जाएगा, 2। तो 5 का स्क्वायर हम जानते हैं 25 होता है, और 6 का स्क्वायर यहाँ पर होता है 36, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, उसको भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 2 का, कि 2/3 पर पावर -3 इंटू 2/3 पर पावर -2, पर पावर -3 और 2/3 पर पावर -2। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर माइनस में है पावर तो इसको हम थोड़ा सा पलट देते हैं। यहाँ हो जाएगा 3/2 पर पावर 3 इंटू 3/2 पर पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होता है, तो कर देते हैं। तो 3/2 पर पावर हो जाएगा 3 + 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 पर पावर क्या हो जाएगा, 5, यानी कि हमको 3 को 5 टाइम्स लिखना है। 3 को 5 टाइम्स लिखना है, लिख दिए। 3 3 जा 9 9 3 जा 81 81 3 जा 2 2 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा यहाँ पर हो जाएगा 243, तो यहाँ पर हो जाएगा 243/2 पे पावर 5 के मतलब 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, 243/32 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप खुद इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इजी है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 5/9 पर पावर -2 इंटू 3/5 पर पावर -3 इंटू 3/5 पर पावर 0। तो हम पढ़े हैं कि अगर कोई भी नंबर पे पावर अगर 0 रहेगा, ठीक है, किसी भी किलो पर पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा,
पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पर माइनस है तो चेंज कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 9/5 पर पावर 2 इंटू 5/3 पर पावर +3। पूरा वैल्यू इधर 1 आ गया। ठीक है, तो 9 के स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे। 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 के क्यू यहाँ पर हो जाएगा 125 और 3 का क्यू है यहाँ पर हो जाएगा 27। इधर 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब 27 3 जा यहाँ पर होता है 81। अब 5 5 होता है 125। ठीक है, यहाँ पर 3 इंटू 5 बच गया। 3 इंटू 5 के मतलब हो गया 15, यानी कि 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 3 -3/5 पर पावर -4, ठीक है, इंटू -2/5 पर पावर 2 है। ठीक है, इसको करते हैं। यहाँ पर माइनस है तो चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5/3 पर पावर 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में रहने देते हैं, इंटू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सेम हो जाएगा, यानी कि -2/5 पर पावर 2। ठीक है, इक्वल टू 5 पर पावर 4। 5 पे पावर 4 के मतलब होता है नहीं पता है हमको, हम लिख के करेंगे, कोई मना करे वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 2 625, यानी 625 बाई 3 पे पावर 4 का मतलब हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, इंटू 2 के स्क्वायर 4, यानी कि माइनस में है तो माइनस में माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4/समथिंग। ठीक है, करते हैं। यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो कट जाएगा। कितना टाइम से कटेगा हमको नहीं आता, तब कैसे करेंगे। 25 दूना 25 2 जा 50, तो इसमें 12 बचेगा, 12 5 यानी 25 5 जा। ठीक है, इसको काटेंगे 4 से, तो 4 से कितना बार में कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। एक सेकेंड, -81, सॉरी हम काट रहे थे। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे हम 25/-81 इंटू 4/4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100, 25 4 जा 100 -81, 100/-81 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, जो आप इसको खुद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। ठीक है, और हम जब इसका अगला वीडियो बनाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अगला वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।